भारत सरकार ने फिर कर दिखाया कारनामा। सूमी में करीब भारतीय छात्रों को निकाला बाहर। भारतीय छात्रों के साथ दूसरे देश के छात्रों की मदद की। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। रूस की सेना की ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन रूस रुकने को तैयार नहीं है। इस युद्ध के बीच फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने में लगे हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत अपनी ही राह पर चल रहा है। वो युद्ध में अपने लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डालकर उन्हें वहां से वापस लाने में लगा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध में फंसा हर भारतीय सकुशल भारत वापस आ जाए, लेकिन किसी युद्ध के बीच में अपने लोगों को सही सलामत लाना कोई खेल नहीं है, क्योंकि रूस की ओर से की जा रही बमबारी हर मोड़ पर मौत लिए खड़ी है। ऐसे में ये मिशन किसी जानलेवा कदम उठाने के बराबर था, लेकिन भारत के बहादुरों ने अपने कदम पीछे करने के बजाय हौसले के साथ आगे बढ़ाए और सभी भारतीय छात्रों को सकुशल अपने देश लौट कर लाए, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि भारत जैसा और कोई नहीं है। चलिए हम बताते हैं कि इस वीडियो में कि कैसे जान पर खेलकर हमारे भारतीय अधिकारियों ने मिशन सूमी को अंजाम दिया और अपने लोगों को वापस लेकर आए। दोस्तों, यूक्रेन में लगातार बमबारी जारी होने के कारण वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करना बहुत जोखिम का काम था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सोच लिया था कि कैसे भी करके भारतीय छात्रों को वापस अपने देश लाना है। यूक्रेन के सूमी में लगभग 600 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। वहां से उन्हें एयरलिफ्ट करना बहुत मुश्किल था। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ लगातार बातचीत की। इसके साथ ही दिल्ली, कीव और मॉस्को में भी लगातार कूटनीति के साथ संपर्क किया गया था, जिसके तहत भारत को 24 घंटे दिए गए। ये 24 घंटे भारत के लिए वो पल थे जो उन्हें किसी भी हालत में गंवाना नहीं था, और उन्होंने ऐसी व्यूह रचना तैयार की कि वहां फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल लाने में सफल हो गए। भारतीय अधिकारियों के तीन टीम द्वारा 24 घंटे की जमीनी कार्रवाई की बदौलत के चलते सूमी शहर से छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना संभव हुआ। सूमी मिशन के तहत भारत को रूस और यूक्रेन द्वारा गोलीबारी और बमबारी को रोकना था और भारतीय छात्रों को निकासी के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराना था। इसके लिए एक मानवीय गलियारा बनाने के लिए भारत ने अनुरोध किया, लेकिन ये इतना काफी नहीं था। शहर से छात्रों को निकालने के लिए एक नियोजित अभियान को सोमवार को तब रद्द करना पड़ा था जब यूक्रेन की ओर से कहा गया कि वो पहले से सहमत संघर्ष विराम का पालन नहीं करेगा। यूक्रेनी पक्ष द्वारा संदेश के बाद रूसी सैनिकों से भी इसी तरह का संदेश मिला। उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों के बसों में सवार होने के कारण निकासी को रोकना एक कठिन निर्णय था। हालांकि सोमवार देर रात यूक्रेन के अधिकारियों की ओर से मंजूरी का संदेश आया, लेकिन वो सब फेल हो चुका था। फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की। बातचीत ने निकासी मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सूमी से भारतीयों को निकालने के तरीकों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद रूस ने सीजफायर का ऐलान करते हुए मानवीय गलियारा बनाने का ऐलान किया। अगले दिन यानी मंगलवार को भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई। एक सूत्र के मुताबिक उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने रात भर स्थिति पर नजर रखी। बसों का काफिला सुबह 8 बजे सूमी पहुंचा। छात्रों को सवार किया गया और सुबह 9 बजे वो शहर से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि जब तक छात्र पोल्तावा शहर के रास्ते में एक निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच गए, तब तक भारतीय अधिकारियों के लिए काफी तनाव की स्थिति ही बनी रहेगी। छात्रों को पोल्तावा शहर ले जाया गया, जहां से वो लिविव और फिर पोलैंड गए। इस दौरान मौजूद रहे सूत्रों ने कहा कि इस मिशन के तहत बांग्लादेश और ट्यूनीशिया सहित कई देशों के कम से कम 15 छात्र भारत के प्रयासों के कारण भारतीय काफिले में सूमी से बाहर आ पाए। वहीं सरकार के अधिकारी ने बताया कि पूरे यूक्रेन में सबसे मुश्किल सूमी वाला रेस्क्यू ऑपरेशन ही रहा। वहां पर कई ऐसे भारतीय भी रहे जिनके पास उनका पासपोर्ट ही नहीं था। ऐसे में उनको निकालना सबसे बड़ी चुनौती रहा, लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। इसके साथ ही इस युद्ध ने यह भी दिखा दिया कि भारत अपने स्वभाव के मुताबिक हमेशा मदद ही करता है, फिर वो चाहे उसके अपने हों या फिर पराए हों। इस मिशन के तहत 2 बांग्लादेशी एक नेपाली को भारत की फ्लाइट में बैठाया गया, क्योंकि भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया था युद्ध में फंसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए। भारत सरकार ने अपनी तरफ से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हो या नहीं। भारत का काम उन्हें किसी भी तरह बाहर निकालने का था। इन सब के अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया कि रेस्क्यू के दौरान भारतीयों से पैसे ना लिए जाए। रेस्क्यू के दौरान सरकार की तरफ से ही बस का इंतजाम किया गया, जिसके पैसे किसी भी छात्र से नहीं लिए गए। यूक्रेन और रूस के युद्ध ने जहां लोगों के मन में कड़वी यादें छोड़ी हैं, वहीं भारत ने अपनी छवि को और मजबूत बनाया है। जहां लोगों के मन में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर डर बना हुआ है, वहीं भारत को लेकर उनके दिल में सम्मान की भावना आती है, क्योंकि वो जानते हैं भले कोई भी देश
किसी का साथ दे या ना दे, भारत अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। भारत लौटे सभी भारतीय छात्रों के मन में आज उनके देश के प्रति देशभक्ति और मजबूत हो गई है। उनका कहना है कि इस युद्ध ने उन्हें न केवल भारत की धरती को याद करने पर मजबूर कर दिया है, वहीं उन्हें तिरंगे की ताकत का भी अंदाजा हो गया है। आप भले ही दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन अपने देश की बात ही कुछ और है।